नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची। मैं हूं अशोक कौशिक। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने रविवार को नारनौल में एक निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा, हम विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में लगे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि नेता कम प्रचार कर रहे हैं और जनता ज्यादा कर रही है। चुनाव में कांग्रेस नहीं, जनता ज्यादा लड़ रही है, क्योंकि पिछले 10 साल से हरियाणा का किसान, मजदूर, महिला, युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। विशेषकर प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है और अपने आप को भाजपा द्वारा छला हुआ महसूस कर रहा है। अलवर के महाराज भंवर जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि हरियाणा के लोग भारत पाकिस्तान और भारत चीन सीमा पर सुरक्षा में अव्वल नंबर पर तैनात हैं। सियाचिन जैसे दुर्गम स्थल पर हरियाणा के युवा अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। हरियाणा के युवाओं में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन मोदी सरकार ने उनकी देशभक्ति की भावना के साथ खिलवाड़ किया है। वह अग्निवीर जैसी गलत योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत 18 साल के युवा को भर्ती किया जाता है और 21 साल बाद में उसे रिटायर कर दिया जाता है। यह एक सिक्योरिटी गार्ड जैसी नौकरी बना दी गई है। अग्निवीर योजना ने हरियाणा के युवाओं के साथ ही नहीं, देश के युवाओं में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। अलवर राजस्थान से सांसद रहे कांग्रेसी नेता ने कहा कि भाजपा सभी प्रदेशों में कमजोर मुख्यमंत्री जिसे रिमोट कंट्रोल द्वारा चलाया जा सके, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया है। रिमोट कंट्रोल से चलने वाले लोग कभी प्रदेश के हित, किसान, युवा की बात शीर्ष नेतृत्व तक नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने हाईकमान के समक्ष मुंह खोला तो उन्हें हटा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा की जनता चाहती है कि प्रदेश का नेता हरियाणा की बागडोर को संभाले, क्योंकि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के अंदर अहंकार भर चुका है। एक प्रश्न के उत्तर में कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस में प्रजातंत्र है और वहां मुख्यमंत्री को विधायकों की राय के बाद चुना जाता है, न कि ऊपर से थोपा जाता है। कांग्रेस में लोकतंत्र है, सभी लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है, पर यह परिपाटी भाजपा में देखने को नहीं मिलती। इसका उदाहरण हरियाणा, राजस्थान व मध्य प्रदेश है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उनका जवाब था, दावेदार अनेक हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री एक ही हो सकता है। उनके दावेदारों को उप मुख्यमंत्री के रूप में भी संतुष्ट किया जाता है। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस असंतोष को हवा नहीं देती, कर्नाटक में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। पर उनका कहना था कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, जबकि दूसरे दावेदार डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। कांग्रेस ने सभी प्रदेशों में इस प्रकार सभी नेताओं को उनके कद के अनुसार सम्मान दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में गठबंधन और धारा 370 को लेकर पूछे गए सवाल पर उनका कहना था कि गठबंधन पर की गई सभी बातों पर विचार होता है, उस पर चर्चा होती है, तब उसे लागू किया जाता है। लागू करने से पहले देश हित को पहले देखा जाता है। कांग्रेस कभी भी देश हित की बात से परे नहीं दिखाई देती। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि हरियाणा के कांग्रेस नेताओं द्वारा नौकरियां देने के विचार उनके निजी हैं। शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस की नीति के अनुसार ही रोजगार उपलब्ध करवाएगा। जब उनसे यह पूछा गया कि इंदिरा गांधी के समय से ही देश की जनता को कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा लगाती रही है, देश में गरीबी हटाने को लेकर न तो कांग्रेस ने और न ही भाजपा ने कोई ठोस प्रयास किया है, पर उन्होंने कहा कि देश की आजादी के समय देश में सुई भी नहीं बनती थी। आज जो कि विकास दिखाई दे रहा है वह कांग्रेस की देन है। गांव डानी में बिजली की रोशनी उसका एक उदाहरण है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा, देश को कई तकनीकी देने में राजीव गांधी का बड़ा नाम है। देश में कंप्यूटर और मोबाइल क्रांति के नाम से संभव हो पाई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा को औद्योगिक हब बनाने में और गुरुग्राम को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इतनी वर्षों की मेहनत को भाजपा ने 10 साल में ही खत्म कर दिया। आज हरियाणा हर क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि 10 साल में जिस तरह से जनता पीड़ित हुई है, ठगी गई है, और खास तौर से युवा जो हरियाणा को नंबर 1 मानते थे पूरे देश के अंदर, सबसे बड़ी गाज गिरी है तो युवाओं के ऊपर गिरी है। यहां जो बेरोजगारी है सबसे अधिक आज पूरे देश के अंदर आंकड़े आए हैं सामने। हरियाणा के लोग मजबूत लोग हैं। हमारे बॉर्डरों के ऊपर, देश की रक्षा और सुरक्षा के ऊपर सबसे अव्वल नंबर पर आते हैं। मैं भी भारत सरकार के अंदर गृह विभाग के अंदर और रक्षा विभाग में मंत्री रहा हूं। मुझे सियाचिन,
कश्मीर, चाइना बॉर्डर के ऊपर जाने का मौका मिला है और उन इलाकों के ऊपर देश की रक्षा हरियाणा के लोग सबसे आगे रहते हैं। हरियाणा के लोग, हरियाणा के युवा जो देश की रक्षा करना चाहते हैं, जिनके अंदर एक भावना है, वहां एक अग्निवीर जैसी स्कीम लेके आ गए, जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड उनको लगा रहे हो बॉर्डरों के ऊपर। 18 साल पर भर्ती होती है और 21 साल पर रवाना कर दिया जाता है। ये सिर्फ हरियाणा और देश के युवाओं के लिए नहीं, लेकिन देश की सुरक्षा के ऊपर, रक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है, एक बहुत बड़ा आक्रमण हुआ है। इसके साथ साथ जो हमने 10 साल में देखा कि हरियाणा की सरकार, हरियाणा के लोग नहीं चला रहे थे, ये रिमोट कंट्रोल की सरकार थी। जो नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हुए हैं, उनके हाथ में हरियाणा का रिमोट कंट्रोल रहता था। मुख्यमंत्री खड़े हो जाओ, मुख्यमंत्री खड़े हो जाते थे, बटन दबाते थे, मुख्यमंत्री बंद हो बैठ जाते थे। यहां तक कि उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री के साथ हरियाणा की समस्या रख पाए, युवाओं की समस्या रख पाए, किसानों की समस्या रख पाए। उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, चूड़ी पहन रखी थी उन लोगों ने। आज जनता चाहती है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री बने जो आप सबों के हितों की रक्षा कर सके। आज ये एक माहौल हरियाणा के अंदर बन चुका है। राव नरेंद्र सिंह जी को आप अच्छी तरह जानते हैं, ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इनका सबसे बड़ी बात है, इनका स्वभाव एक ऐसा है जो एक पारिवारिक स्वभाव है। ये एक आम आदमी के साथ घूमते हैं, इनको हर कोई हाथ पकड़ के इनके साथ अपना समस्या बता सकता है और उनके काम के लिए खड़े रहते हैं। आजकल के मंत्रियों और आजकल की जो सरकार है उसको अहंकार हो चुका है, उनकी गाड़ी के शीशे नहीं उतरते हैं। तो आज हरियाणा की जनता ने, नारनौल की जनता ने तय कर लिया है कि हमारा भाई, हमारा बेटा यहां से विधायक बने और विधायक ही नहीं और ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, ये मुझे विश्वास है। बहुत बहुत कई प्रदेशों में मुझे खुद को एआईसीसी का ऑब्जर्वर बनने का मौका मिला। हमारे यहाँ एआईसीसी के ऑब्जर्वर हैं हमारे कर्नाटक से हमारे भाई, आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। और दोनों बार जब सिद्धरमैया जी मुख्यमंत्री बने तो हमने माननीय सभी विधायकों से बात करी, गुप्त रूप से उनसे बात करी और जो उनकी भावना थी वही हाईकमांड ने उसके ऊपर मोहर लगाई है। ये एक कांग्रेस पार्टी के अंदर जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वो ये है कि जो हरियाणा के लोग चाहते हैं, जो नुमाइंदे आप चुन के भेजते हैं, उनकी सहमति से मुख्यमंत्री बनता है। नहीं, दावेदार कितने भी हो सकते हैं, दावेदार आप 100 रखिए ना, जितने विधायक है वो सब दावेदार हो सकते हैं। लेकिन जो हरियाणा के जो विधायक जो बात रखेंगे, जो वहां के जो नेता बात रखेंगे, वही तय होता है एआईसीसी द्वारा। डिप्टी सीएम बने हुए हैं हमारे, तो जो तय होता है वो हम आम सहमति से तय कर लेते हैं। लेकिन हाई कमांड कोई कठपुतली को, कोई रिमोट कंट्रोल को नहीं बनाता है। ये आप इतिहास देख लीजिए, जब से आजादी हुई है आज तक का इतिहास देख लीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप देख लीजिए, कोई भी वहां के जो भी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं वो जनता के अनुरूप, वहां के विधायक के अनुरूप, और जो कोई कठपुतली किसी का ना बने, उस प्रदेश के युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की, गरीब की बात उठा सके, वो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। क्योंकि ये हमारे जो गठबंधन की जितनी भी पार्टी हैं उनको वो स्वतंत्र है कि अपने मैनिफेस्टो में लिखे, लेकिन आगे सरकार बनती है तो उसके ऊपर विचार होता है, विमर्श होता है, उसके ऊपर जो भी वहाँ के माननीय विधायक हैं वो क्या चाहते हैं, उसके बारे में उसका जो भी कोई निर्णय वो लेना चाहते हैं, उसके ऊपर पूरे देश के अंदर क्या है, उसके ऊपर एक चर्चाएं होती हैं और उसके बाद ही कोई फैसला होता है। देखिए, इस बात को मेरे ख्याल से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और हरियाणा की सभी हमारे नेतागण तय कर चुके हैं कि जिस तरह का एक माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है पेपर लीक, और पूर्व में भी जिस तरह की कोई परंपरा चल रही थी और जो बात थी, राहुल गांधी जी और माननीय खड़गे जी का साफ कहना है कि जो भी कोई व्यक्ति की नियुक्ति हो वो नियुक्ति मेरिट के ऊपर होनी चाहिए। मेरिट के हिसाब से ही नियुक्तियां होंगी आगे,
ये हमारी पॉलिसी के अंदर है, ये हमारे जो मैनिफेस्टो हमने लिखा है, हमारा घोषणा पत्र के अंदर साफ साफ लिखा गया है। किसी की मन मर्जी से किसी का नहीं होगा। ये आपका जो सवाल है ये बहुत लंबा सवाल है, मुझे आजादी से लेकर और अभी तक का बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं संक्षिप्त में इसका मैं आपके सामने बात रखता हूँ बीजेपी टाइम में बढ़े। जिस